Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली ओवरलैप पार्ट, all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो इस चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ आई है अबाउट दी FSSAI. अब देखो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर से कि इसे अपने आप को एक्टिवेट कर लेना चाहिए. ओके, इट नीड्स टू एक्टिवेट इटसेल्फ अगेंस्ट द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज. एंड व्हाई? बिकॉज ये लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. सो अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मिसलीड करके एडवर्टाइज कर रहे हैं और मेनली जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो टारगेट करते हैं आपके क्रेडिटलेस कंज्यूमर्स. व्हाट आर दीज क्रेडिटलेस कंज्यूमर्स? ये है आपकी फैमिलीज जिनमें है ग्रोइंग बेबीज एंड स्कूल चिल्ड्रन. सो ये जो आपकी मिसलीडिंग एड्स हैं उनकी वजह से ये हार्म कर रहे हैं इन लोगों को एंड विच आर जस्ट इन द ग्रोइंग स्टेट. सो सेंटर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली चाहता है कि सेंटर आपका इसके वर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर जाए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन द न्यूज. पास्ट में देखो, पास्ट में या व्हेन यू वर किड्स, आई होप सबने मोस्टली पीपल हैव कंज्यूम्ड ऑल दी सप्लीमेंट्स लाइक बूस्ट, कॉम्प्लान. ओके, एंड इनकी लाइन्स होती थी, टैग लाइन्स लाइक बूस्ट विज द सेंटर ऑफ आवर एनर्जी, इट विल गिव यू एनर्जी इफ यू ड्रिंक इट. दैट वाज आल्सो वेरी वेरी फॉल्स. कॉम्प्लान की थी, अगर आप कॉम्प्लान पियोगे तो आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी. ये भी काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग था क्योंकि बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा गया कि इनमें सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट था which was very very high and which is not good for growing children and babies. Okay, so ये फाइंड आउट किया गया था बाद में. So इतना ज़्यादा मिसलीड ये ऑलरेडी कर चुके थे. बट देखो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप देखते हो कि देखो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ चुका है. ठीक है, खाने में आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोग केमिकल्स ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी यूज्ड टू गेट बैक देन दे आर नॉट प्रेजेंट एट प्रेजेंट. ओके, प्लस वी सी कोविड जैसा आपका एपिडेमिक आ चुका था. ठीक है, सो नाउ पीपल आर वे मोर फोकस ऑन हेल्थ. नाउ हेल्थ इज अ फॉरमोस्ट प्रायोरिटी एंड इसी वजह से इंडिया को भी उसके ऊपर वर्क करना चाहिए. एंड सुप्रीम कोर्ट तो इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रह रहा है. सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी एक्टिव. आपने देखा होगा कि रिसेंट में आपका जो पतंजलि का केस हुआ था, राइट, पतंजलि वाले केस में व्हाट हैपेंड इन दैट केस, उसमें इन्होंने पतंजलि ने एडवर्टाइज किया था कि कोविड, जब आपका कोविड आया था तो इन्होंने अपने सप्लीमेंट्स निकाले थे और इन्होंने बोला था कि अगर आप हमारे सप्लीमेंट्स खाओगे देन आपको ना तो कोविड की वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है एंड आपको कोविड होगा भी नहीं. सो दिस वाज हाउ दे वर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट विच इज़ वेरी वेरी मिसलीडिंग. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट इस बात पे चुप नहीं रहा. दे कॉल्ड द ओनर्स, तो उन्होंने बाबा जी को बुलाया कोर्ट में, विच यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज़, एंड दे आस्क्ड कि आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, लोगों को पब्लिकली आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा कि आपने इतना मिसलीड करके अपना प्रोडक्ट दिया. ओके फाइन, देन दे अपोलोजाइज. बट सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पर भी चुप नहीं रहा. सुप्रीम कोर्ट वाज लाइक कि ऐसे कैसे आपने इतनी सी अपोलॉजी दी, दैट वाज नॉट नाइस. सो सुप्रीम कोर्ट सेड कि जितना बड़ा आपने ऐड किया था फॉर दैट प्रोडक्ट, सेम वे में आप अपोलोजाइज करो, उतनी ही बड़ी आपकी अपोलॉजी भी होनी चाहिए. दे शुड बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एंड नाउ वी सॉ दैट पतंजलि ने भी बहुत बड़ा एड निकाला जिसमें दे अपोलोजाइज कि उन्होंने गलत एडवर्टाइज किया था अपना प्रोडक्ट. ओके, सो देखो इसमें आपकी जो बॉडी आ जाती है वो है FSSAI. अभी आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के पीछे इनकी एक्रेडिटेशन देखी होगी. व्हाट इज दिस बॉडी? दिस इज योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म. सो अब जो आपकी यूनियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, इसने बोला है FSSAI को कि आप इन्वेस्टिगेट करो जो एलिगेशन लगाई जा रही है इन पर्टिकुलर FMCG कंपनीज पर. ओके, सो देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टैटिक में स्टडी करेंगे अबाउट FSSAI. सो देखो दिस इज योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट्स एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है ये आपकी, और स्टैब्लिश हुई थी अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006. तो उसके अंडर स्टैब्लिश हुई थी. मिनिस्ट्री कौन सी आती है? मिनिस्ट्री आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है ये आपकी. ओके, हेडक्वार्टर्स इज इन दिल्ली. कितने लोग हैं इसमें? एक तो इसमें चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा इसमें 22 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें 1/3 जो आपकी सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व रहती हैं. ठीक है, अब FSSAI आपका इन्वेस्टिगेट करता है कि जो भी द कंपनी इज क्लेमिंग वो इसमें है या नहीं.
इससे रिलेटेड देखो, बीच में अगर ऐसे एलिगेशन आती हैं, बहुत बार एलिगेशन आती हैं बहुत सारी कंपनीज पर, और उसी टाइम आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो जाती है और इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें आपके इम्पोर्टेंट जो इन्होंने बड़े कंपनीज में जो लीड करा था वो था नेस्ले का केस आया था आपका। पहले नेस्ले का एक केस आया था जिसमें दे क्लेम्ड कि जो आपका मैगी है, दे फाउंड आउट जो मैगी हम लोग खाते हैं उसके अंदर lead content was a lot. So that was uncovered by this same organization. Okay. So we studied everything about it. You could read the article. ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है, PDF भी मिल जाएगी, एंड ये जो आर्टिकल है सेपरेटली भी आपको मिल जाएगा, हाईलाइटेड ऑन दी टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन गो देयर, रीड इट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूके रवांडा के ऊपर। ये हमने कल भी डिस्कस करा था, तो अगर आपने नहीं एक बार देखी है वो न्यूज़ तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की थी दिस पर्टिकुलर न्यूज़। ओके, सो देखो क्या हो रहा है, यूके में पास होने वाला है आपका बिल। एक बिल क्यों? क्योंकि यूके बहुत ज़्यादा परेशान है जो इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसी के लिए यूके में ऋषि सुनक पास करने वाले हैं एक बिल, जिसके अंडर क्या होगा, जो भी इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ आए हैं यूके में, ये इन्हें ट्रांसफर कर देंगे टू रवांडा। सो ये रवांडा पर भेज देंगे उन्हें, बिकॉज यूके क्लेम्स कि रवांडा आपको बहुत ज़्यादा सेफ है और वहाँ पर उन्हें असाइलम प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये चल रहा है। क्या होता है, देखो क्या होता है, ये आपका इंग्लिश चैनल है और यहाँ पर है आपका फ्रांस, इधर है यूके, एंड लोग क्या करते हैं, दे ट्राई कि दे हैव दिस नोशन, लोगों के मन में नोशन है कि एक बार हम वहाँ चले जाएंगे देन आवर लाइफ विल डेफिनेटली इम्प्रूव। इलीगल डॉक्यूमेंटेशंस के साथ जाते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के साथ जाते हैं। मे बी बहुत लोग स्मॉल स्मॉल बोट्स में बैठ के जाते हैं, कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम सीधा स्विम करके वहाँ पहुँच जाएंगे एंड देन आवर लाइफ विल टर्न बेटर, राइट। सो दिस थिंग, दिस नोशन ये जो आ चुका है लोगों के अंडर, बिकॉज ऑफ दैट ये इलीगली माइग्रेट करने का ट्राई करते हैं वहाँ पर। और यही सेम चीज़ देखी गई, 5 people डाइड वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दिस इंग्लिश चैनल हेयर। सो ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये बहुत बार होती है ऐसे इंसिडेंट। सो यू नो, इवन इफ यू मस्ट हैव वॉच्ड मूवीज भी आई है इससे रिलेटेड, दिस इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड। सो लोग सोचते हैं, लोगों के मन में नोशन है, बट ऑब्वियसली ये सही नहीं है। एंड यूके इज ऑल्सो वेरी मच इन, यू नो, दे feel that this is a very big problem for them because of this illegal migration. So ये लोग ये बिल आपका पास करने की बात कर रहे हैं। ये सब इस न्यूज़ से रिलेटेड है। मोस्टली आप यहाँ पे जोग्राफिकली आप देख सकते हो, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, ये सेपरेट कर रहा है फ्रांस और यूके को, और इधर ये नॉर्थ सी और आपके अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। ओके, रवांडा आपका इधर है एंड इसकी कैपिटल है किंगस्टन। सो ये याद रखना। नेक्स्ट आएंगे हम हेती से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है। अब हेती में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, एंड डॉक्टर्स हैव रन आउट ऑफ मेडिसिन बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल बेटर नहीं है। सो ये सिचुएशन वहाँ पर आ चुकी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, सो हम लोकेशन एक बार ज़रूर देखेंगे। दिस इज़ योर हेती, इधर है आपका अटलांटिक ओशन। हेती आपकी सेपरेट होती है फ्रॉम क्यूबा बिकॉज ऑफ द विंडवर्ड पैसेज। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। इसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ओ प्रिंस। ओके, सो दिस इज द कैपिटल है। नेक्स्ट वी कम टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। अभी रिसेंट में आपके लॉरीज अवार्ड दिए गए हैं। सो इसमें जो स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर थी वो थी स्पेन की वर्ल्ड कप विनिंग मिडफील्डर, द नेम इज एटिना बुनमाती। एटिना बुनमाती ये फर्स्ट फुटबॉलर है जिन्हें मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ओके, एंड नेक्स्ट द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है आपके नोवाक जोकोविक, सर्बियन है, सबको इनका नेम पता ही होगा। दीज आर द लिस्ट ऑफ अदर प्लेयर्स, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, PDF में आप आराम से इसे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे CA पार्ट पर। दिस इज अबाउट द लॉरीज वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमें पता है कि इस बार का स्पोर्ट्समैन है आपके नोवाक जोकोविक, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये 5th टाइम ये इन्होंने विन किया है द सेम प्राइज। ओके, सर्बिया से है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप। सो ये आपकी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इन्होंने थोड़ी सी लाइट शेड करी है ऑन इंडियाज डेमोग्राफिक लैंडस्केप पर, ठीक है। इसके अंडर इन्होंने एस्टिमेट करी है इंडिया की पॉपुलेशन अभी एज 1.44 बिलियन। सो ये इन्होंने एस्टिमेट करी है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, UNFPA आपकी स्टैब्लिश हुई थी इन 1969। नेक्स्ट आपने बोला था थोड़े से बैंकिंग से रिलेटेड CA ऐड करनी चाहिए, सो आई हैव एडेड दैट एज वेल। सो रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे अथॉरिटी मिल चुकी है फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ पेमेंट्स एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007।
सो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी पेयू सिर्फ नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा CEO ऑफ पेयू है आपके अनिर्बन मुखर्जी। ओके, नेक्स्ट वी कम टू भारत पे। अब भारत पे ने आपका न्यू पेमेंट सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है और उसका नाम है भारत पे 1। ठीक है, ये भारत पे 1, दिस इज द डिवाइस यू कुड सी। सो इन्होंने ये ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस अपना लॉन्च किया है। देखो इसके अंडर इसमें कटिंग एज प्रोडक्ट है, इट इंटीग्रेट योर POS, QR एंड स्पीकर फंक्शनैलिटीज है। और उसे बोला गया है कि जो मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड होगा। इसमें देखो इंपॉर्टेंट है CEO का नेम, बिकॉज ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे। द नेम इज नालीन निंगी यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना क्योंकि रिसेंट में ही अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट आएंगे अब UPI स्विच। अब ये देखो 2 companies have collaborated and they have introduced the UPI switch. ये एक क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है aimed at transforming digital payments. So 2 कंपनीज कौन सी हैं? दे आर रेजर पे एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक। सो इन दोनों ने साथ में कोलैबोरेट करके UPI स्विच बनाया है। ओके, एंड मेन पर्पस है, इन्होंने बोला है कि इससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिजनेसेस की। नेक्स्ट आएंगे हम नेशनल पंचायती राज डे। सो आज के दिन 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत राज के बारे में बात होती है, सो पहली बात वो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और आर्टिकल रिलेट करता है आपका 243 to 243O। ओके, सो ये रीड कर लेना, बाकी आप सब कुछ रीड कर सकते हो इन द PDF। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेंट खिल्लांग फेस्टिवल। अब 34th एडिशन हुई थी इस फेस्टिवल की। कहाँ पर हुई थी? मेघालय में सेलिब्रेट हुई थी। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। एंड खासी जो इंडिजिनस फेथ लोग फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स, वो सेलिब्रेट करते हैं ये आपका फेस्टिवल। नेक्स्ट ऑन वी हैव ATP बार्सिलोना ओपन 500। सो ये टाइटल सिंगल्स में किसने अभी विन किया है? सो इट वाज वन बाय कैस्पर रूड। ओके, यू कुड सी हियर द इमेज। नेक्स्ट वी हैव रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। तो कंट्री है जिसने फर्स्ट टाइम अपनी रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है या होस्ट की है, टू एमिंग टू पेव द वे फॉर इंक्लूसिव ट्रैवल। सो वो कंट्री है आपकी नेपाल। ओके, नेपाल ने रिसेंटली ये कंडक्ट किया था। नेक्स्ट वी कम टू द टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज स्नैपी। स्नैपी मीन्स क्विकली मेड और डन। Okay, next we have glaring, which means very obvious, apparent or evident. Third है हमारा cite, which means to quote or to summon or to compliment. Okay, lastly we have scrutinize, which means to examine something very closely and carefully, often to find out information about it. Then we come to the question for the day. ये हमने कल डिस्कस किया था। I also told you a trick about it. So I hope कि आप सबको याद होगी और आप ये सब ज़रूर आंसर करोगे इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.